हमारी टीम लखनऊ के लिए निकल चुकी है और आप लोगों को जैसे भी जो भी पता है, संघर्ष का ये आखिरी समय है। आप लोगों को भी आना ज़रूरी है। अब आप लोग भी माँ धरने के लिए तैयार रहें और उम्मीद करिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग
कि धरना देखो 4 लोग 5 लोग धरना चला सकते हैं, मगर जब हम 22,000 की बात करते हैं तो 22 लोग नहीं आते तो इस चीज़ को आप रियलाइज़ करें। और कम से कम 8 लोगों का भरोसा भी चाहिए। आप लोग आइए और विश्वास रखिए कि आपको जॉब मिलेगी। काम करने की और अगर किसी का प्रश्न है तो
कुटियासा नहीं है। आखिरी बार आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी मेरे साथी हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं, उनसे यही मेरी उम्मीद है कि आप लोग जो धरने में आइए, जो लोग ओबीसी के मेरे भाई हैं, उनसे भी यही कहना चाहता हूँ आप लोग आरक्षण के धरने में जाइए, मगर कम से कम यहाँ पर भी साथ दीजिए ना। और सब्र भैया, कितना दिन हम लोग, संदीप पाल जी, सब्र लगातार 114 दिन हो गए हैं धरने को, आप जान ही रहे हो, और लगातार हम लोग लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए। तो सब्र की एक सीमा होती है, जो सीमा अब आखिरी स्तर पर पहुंच गई है, और यदि आप लोग अब नहीं आते हो तो एक चीज़ कन्फर्म है कि 22,000 जिंदगी हम लोग प्रयास कर सकते हैं, मगर साथ देना तो आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग अगर नहीं आते हो तो उसका बुरा प्रभाव आप देखोगे। आरक्षण के लोग जी जान से लड़ते हैं, मगर हम देख रहे हैं मेरे जो जनरल के भाई बहन हैं, सबसे अगर बुरी कंडीशन होती है तो वो है हमारे जनरल के लोग। वो आज तक इतने धरने हुए, जनरल के लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? या तो आपको जॉब नहीं लेना है, या तो आप चाहते नहीं हो। इतना प्रयास करने के बावजूद बहुत शर्मनाक है, नहीं करूँगा इसके लिए। मगर जो मेरे ओबीसी के भाई बहन हैं, कम से कम वो लोग, एससी के भाई बहन हैं वो लोग, और जनरल के भी कहूँगा कि वो लोग आकर कम से कम यहाँ संख्या बढ़ाएं। संख्या बढ़ाने से ये फ़ायदा मिलेगा कि LI की रोज़ रिपोर्ट जाती है, डेली की रिपोर्ट जाती है, जिससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि यहाँ पर SCRT पे कितने लोग हैं। SCRT पे अगर संख्या ज़्यादा होगी तो उसका इफ़ेक्ट अच्छा खासा जाएगा। तो आपके पास समय है, समय का उपयोग करिए और SCRT पे आकर कम से कम अपना जनबल दिखाइए, जिससे ये सीटें ऐड हो सकें। आप लोग अभी तक 114 15 दिन धरने में जो लोग नहीं रहे हैं, जो 1-2 दिन के लिए वहाँ धरने में आते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अब समय, ये लास्ट जो है हम लोगों का से आह्वान रहेगा, और इसमें यदि आप लोग आते हैं तो विश्वास मानिए कि जॉब मिलना 100% सुनिश्चित है। जॉब तो वैसे भी सुनिश्चित है, बशर्ते ये है कि अभी जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो थोड़ा सा आप लोगों को हम लोगों का साथ दें, जिससे हमारे जितने भी जनरल के भाई बहन हैं, ओबीसी के भाई बहन हैं, ठीक है, उन लोगों को कुछ फ़ायदा हो, और एससी के सारे कैंडिडेटों का जो है क्लियर हो जाएगा। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, दोनों तरफ से उनको फ़ायदा मिलना ही है। और एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा, जितने मेरे, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जितने भी मेरे DLED के साथी हैं जो नई शिक्षक भर्ती की चाह में हैं, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे साथ जितने भी सुपर TT पास लोग हैं उनका समायोजन नहीं हो जाता, तब तक कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं निकलेगी। इस चीज़ का हम ऐलान करते हैं, और चाहे वो बंटी पांडे जी हों, बंटी पांडे से मेरा व्यक्तिगत अच्छा रिलेशन है और जानते हैं, और मेरे छोटे भाई हैं, इस वजह से भी मैं बंटी पांडे को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी शिक्षक भर्ती आप मांगते हो, उससे पहले हमारे जो है जितने भी साथी यहाँ बच गए हैं, जो सुपर TT पास हैं, उनका पूर्ण समायोजन होना ज़रूरी है। उसके बाद आप नए शिक्षक भर्ती की मांग करो, और उससे पहले इनकी कोई भी दाल गलने वाली नहीं है। ये हमारा ऐलान है, हमारी टीम का ऐलान है। तो
आप लोग जितने भी हैं, पहले 22,000 का मुद्दा हमारा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो है, जो लोग आगे बढ़ना चाहेंगे वो पूर्ण समायोजन को लेके आगे बढ़ेंगे। मगर इनका जो है नई शिक्षक भर्ती तभी आनी चाहिए जब जो सुपर टीटी पास लोग हैं उनका पूर्ण समायोजन हो जाए। उसके बाद फिर सुपर टीटी की आप मांग करिए, हम लोग साथ देंगे आपका। ये लाइव सेशन दोस्तों इसीलिए रखा था कि आप लोग थोड़ा सा सजग रहिए। किसी भी मुद्दे को हम लोग और उसके बावजूद आप लोगों को साथ नहीं मिला। जब मीडिया हमसे लगातार पूछती है कि आप लोग 22,000 लोग हैं, वहाँ शर्म आती है। शर्म आती है कि 22,000 लोग हैं और 220 लोग नहीं आते यार करने। इस चीज़ के लिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारे जितने भी साथी हैं लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। और बहुत शर्मनाक बात है ये छोटी मोटी बात नहीं है कि हम कह दिए और आप लोग नहीं आए, चलो ठीक है काम हो गया। मगर बिहार का आप लोग, हाँ, ज्ञापन आप लोगों को लगातार देना है, ज्ञापन आपको देते रहना है। ज्ञापन से हमारे काफ़ी अच्छा जो है सिस्टम बना हुआ है। और ज्ञापन आपको किसको किसको देना है? आपको अपने विधायक को देना है, अपने सांसद को देना है, अपने यहाँ के डीएम को देना है, एडीएम को देना है और भाजपा के जो भी जिला अध्यक्ष हैं उनको जो है जाके ज्ञापन दीजिए। समय है आपके पास। मगर जब भी का वाहन होता है तो आप लोगों को हर हाल में आना है यहाँ पर। इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाइव सेशन समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ।